Assalamualaikum class 8. This is your computer lecture and our today's topic is computer networks from chapter number 3. So first of all, let's see what is a computer network. A computer network is a group of computer systems and computing devices linked together through communication channel. एक कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? वो मीडियम जो आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स का एक ग्रुप आपस में थ्रू कम्युनिकेशन चैनल कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क्स कनेक्ट टुगेदर टू मेक अ लार्जर नेटवर्क। अब जब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गया तो उसने एक फॉर्म किया कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पर अगर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स हों तो जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं नेटवर्क्स तो वो एक लार्जर नेटवर्क बनाते हैं विच इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क्स इज इंटरनेट। इंटरनेट हमारे पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं और जब नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स तो वो एक लार्जर नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है, दिस वाज द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो हमारी डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज एजुकेशनल फील्ड। अब आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ही देख लें। आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर टीचर्स आपके लेक्चर्स को अपलोड करती हैं एंड देन आप उसे वहां से सुनते हो। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि आपके दरमियान एक नेटवर्क फॉर्म हुआ हुआ है। अगर वहां पे कोई नेटवर्क ही ना हो तो ना ही आपकी जो टीचर्स आपका वहां पे लेक्चर अपलोड कर सकती हैं और ना ही आप वहां से लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क है जिसमें आप कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो रही है कि हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं और आप लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या यूज हो रहा है? हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिजनेस। अब बिजनेस में भी कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज हो रहे होते हैं। मतलब डाटा आपको ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स की जरूरत होती है। अक्सर मीटिंग्स आपको हेल्ड करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे लॉकडाउन में आप घरों से बाहर नहीं जा सकते थे तो आपने जो मीटिंग्स की वो आपने ऑनलाइन मीटिंग्स की। ठीक है, तो वो किस वजह से पॉसिबल हुई? वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से पॉसिबल हुई। अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड ना होते, उनका एक नेटवर्क ना होता तो आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। देन हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स में भी आपका जो सारा डाटा है वो एक कंप्यूटर में या एक सर्वर पे सारा सेव हो रहा होता है और वहां पे भी कंप्यूटर नेटवर्क्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग में भी अब आपके पास आपकी बैंक की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके अकाउंट्स, वो सारा कुछ किस पे है? कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैंकिंग ऐप भी है और आपका जो डाटा है वो आपके बैंक के पास भी है, तो वो जो सारा डाटा एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा होता है वो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू शेयर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है उनके दरमियान में, तभी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स। अब जैसे एजुकेशन फील्ड में हमने देखा कि एजुकेशन फील्ड में जब हम आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं और आपको लेक्चर्स ले रहे हैं तो इससे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो रहा है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू हो रहा है। मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कैसे हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे? फॉर एग्जाम्पल, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतना कुछ है। ठीक है, तो वहां पे सारी जो मार्केटिंग हो रही है उससे आप देखते हैं, आप रिव्यूज पढ़ते हैं लोगों के कि किस चीज पे, किस प्रोडक्ट पे आपके क्या रिव्यूज आए हैं या फिर कौन सी प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग के लिए क्या चीज यूज करी है। तो वो भी सारा कुछ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स हो रहा है। देन घर में भी आप हर वक्त जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। और गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपका जितना भी डाटा है वो सब कुछ एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर रहे हैं, कोई डाटा शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्योंकि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। अगर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आप कोई डाटा नहीं शेयर कर सकते। और अगर आप डाटा शेयर नहीं कर सकते तो ये जितने भी यूजेस हैं ये कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क नहीं होगा, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो आपके बहुत से काम फिर मैनुअल तरीके पर चले जाएंगे। ठीक है,
सो द नेक्स्ट इज नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत किस किस चीज़ में पड़ती है। अब हमने यूजर्स भी देख लिए कि ऑलमोस्ट हर जगह आपको हर काम में कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंप्यूटर के नेटवर्क्स ना हो तो आपका बहुत से काम नहीं हो सकते जो अब हो रहे हैं, ठीक है। सो द टॉपिक इज यूजर कम्युनिकेशन। अब यूजर्स जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से ऑडियो की फॉर्म में कम्युनिकेट करें, किसी से कॉल पे बात करें, तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, आप एक नेटवर्क में हैं जिसके थ्रू आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नेटवर्क अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज ग्रुप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप ईमेल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप न्यूज ग्रुप्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑफिस की एक मीटिंग है, ठीक है। अब हर क्लाइंट अपने अपने घर में है, तो आप सबने जब एक मीटिंग करनी है तो आप किसके थ्रू मीटिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एक मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि आप कंप्यूटर नेटवर्क में है, ठीक है, आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है, आपके सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप घर बैठ के भी आप सारे मीटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपके बॉस हैं उन्होंने कोई मीटिंग करनी है, ठीक है, और वो आउट ऑफ द सिटी है या कहीं पे भी और हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप सबसे एक मीटिंग कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग comprises the technology for the reception and transmission of audio video signals by users at different locations। अब यूजर्स अगर डिफरेंट लोकेशंस पे भी हैं तो आप ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। उसमें आपके ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स जितने भी हैं वो जो सेकंड पर्सन है, सेकंड यूजर है, वो रिसीव भी कर रहा है, और आपके जो किसी और के जो ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स हैं वो रिसीव भी कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो इसी तरह आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अब आप घर में जितना भी वाईफाई यूज करते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपके पास घर में जितने कंप्यूटर्स हैं, जितने फोन्स हैं या जितने यूजर्स हैं, उन सबका एक अलग वाईफाई नेटवर्क होता है। नहीं, आपके पास एक वाईफाई का राउटर होता है जिससे आप वो वाईफाई जो कनेक्शन है, जो इंटरनेट का कनेक्शन है, वो सबके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर आप किसी एक नेटवर्क में नहीं होंगे तो आप सारे वो एक सिंगल वाईफाई का जो कनेक्शन है वो शेयर नहीं कर सकते। तो यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस, यू कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूजर। आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू आप एक वाईफाई का कनेक्शन ज्यादा कंप्यूटर्स या ज्यादा यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर फोन पे मोबाइल डाटा ऑन किया तो वो भी आपने किसी के साथ शेयर करना, तो आप वो भी एक से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू हॉटस्पॉट। दैट इज ऑल ड्यू टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। These were 2 points of need of a computer networks. We will discuss other points in the next lecture.